हेलो एवरीवन, दाव्यान के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था नर्वस सिस्टम के बारे में, जहां हम लोग देखे थे कि नर्वस सिस्टम तीन प्रकार का होता है। एक होता है सीएनएस, दूसरा पीएनएस और एएनएस, है ना। इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो सीएनएस का होता था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस का था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एएनएस का क्या था, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। हिंदी में अगर बात करें तो सीएनएस का होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हिंदी में बोलेंगे क्या इसको, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और इसको बोलते हैं पेरिफेरल मतलब परिधीय तंत्रिका तंत्र, और यह है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो इसके अंतर्गत हम लोग सीएनएस में देखा था ब्रेन के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, ठीक है। अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो जाके देखिए, वहां पे ये पूरा डिटेल में बताया गया है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बारे में, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे पीएनएस और एएनएस के बारे में, ठीक है। और जो हमारा इंपॉर्टेंट था वो सीएनएस, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है, उसके बाद पीएनएस और एएनएस से आता है, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग पीएनएस होता क्या है, ठीक है। पीएनएस के अंतर्गत हमको सोमैटिक नर्वस सिस्टम एक पढ़ना है, ठीक है। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है ये हम देखते हैं। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में सेंसरी एंड मोटर दोनों न्यूरॉन्स, हम लोगों ने दो न्यूरॉन्स पढ़ा था, एक सेंसरी न्यूरॉन्स और एक मोटर न्यूरॉन्स। ये क्या काम करता था कि सेंसरी न्यूरॉन्स, जैसे हम सपोज हमको कांटा चुभ गया, राइट, तो बॉडी से ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाता था और ब्रेन में ये इंफॉर्मेशन जाता था कि कांटा चुभ गया है। फिर ब्रेन रिएक्ट करता था और फिर वहां से एक सिग्नल भेजता था कि हमें पैर को हटा लेना है, और पैर हटाते हैं, ठीक है, किसके इशारे पे, ब्रेन के इशारे पे। तो जो बॉडी इंफॉर्मेशन हमको भेजता है माइंड यानी ब्रेन को, उसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, और सेंसरी न्यूरॉन्स के हेल्प से पहुंचता है सिग्नल, ठीक है। और जब ब्रेन भेजता है जिस न्यूरॉन्स के माध्यम से, वो है मोटर न्यूरॉन्स। तो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है ये सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स दोनों का काम करता है, मतलब सिग्नल ले भी जाता है और वापस लाता भी सिग्नल है, कौन, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और इस पर हमारा कंट्रोल होता है, किस पे, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। ये हमारा कंट्रोल कैसे होता है, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये इस पे मेरा बस है, हम क्या करेंगे, अगर मन होगा तो हम चुप हो जाएंगे। हम दौड़ना शुरू करते हैं, जब मेरी इच्छा हो हम रुक जाएंगे, है ना। तो जिस पे हमारा कंट्रोल हो वो होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है। और जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होगा वो आता है हमारा, आगे एएनएस में पढ़ेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारा नियंत्रण किस पे होता है, तो वो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एएनएस, और इसको बोला जाता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, राइट। अब ये दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब देखते हैं सिंपैथेटिक में क्या क्या होता है। इमरजेंसी में यह काम करता है। इमरजेंसी में कैसे काम करता है, जैसे हम यहाँ पे अभी हैं, ठीक है, और हाथ में मेरे है मार्कर, राइट। अगर सपोज हम कहीं कुछ गए उठाने के लिए, राइट, और वहां पे क्या है, वहां पे हम सांप को उठा लिए, राइट, या अभी छत गिरना शुरू हो जाए तो क्या है, मेरा हार्ट बीट बढ़ जाएगा, है ना, हम घबरा जाएंगे। तो वो इमरजेंसी वाला जो काम करता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है, और ये होना भी चाहिए। अगर हम नहीं घबराते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो क्या खतरा हो सकता है, नहीं। अगर हम सांप को हाथ में उठा ले, क्या हुआ, काट लेगा हमको, जान जा सकती है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होना बहुत जरूरी है। ये क्या बोलता है कि अगर छत गिर रहा है तो क्या बोलेगा कि भाग जाओ यहाँ से, है ना। तो ये भागने का काम करेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। जैसे कोई अगर ड्रिंक करता हो या नशे में हो तो क्या होगा, उसका ये सिस्टम काम नहीं करता है ना, उसको ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं जाता है, इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगा तो वो जहां है वहीं रहेगा, ठीक है। कभी शाम को उठा के पॉकेट में रख लेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा करने से क्या है, खतरा बढ़ जाता है एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा काम करना बंद कर देता है। दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक, और इसके अंदर क्या है, ये सामान्य अवस्था, जैसे हम खड़े हैं बोल रहे हैं तो हमारा हार्ट बीट सही से काम कर रहा है, या कोई भी हमारा बॉडी का फंक्शन सही से काम कर रहा है, ये किसके अंतर्गत, पैरासिम्पैथेटिक के अंतर्गत। तो हम लोग पूरा देख चुके हैं तंत्रिका तंत्र को, है ना, जहां पे हम लोग शुरू कहां से किए थे, ब्रेन से शुरू किए थे। फिर हम लोग क्या पढ़े थे, स्पाइनल कॉर्ड पढ़े थे, और स्पाइनल कॉर्ड के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि नर्व सेल जो है उसका सप्लाई पूरे बॉडी में हो रखा है ना। कहाँ कितना था स्पाइनल कॉर्ड में, 31, यानी 31 जोड़े नर्व सेल थे, नहीं। अब ब्रेन की बात करें उसमें 12 जोड़े नर्व सेल थे। अब नर्व सेल होता क्या है, तो बहुत सारे न्यूरॉन को जोड़ करके एक नर्व सेल बनाया जाता है। जैसे अगर एक नर्व सेल ले, दूसरा नर्व सेल फिर जोड़ दे सिस्टमेटिक वे में, तो क्या होगा, उसका पूरा सप्लाई बॉडी में ऐसे ही किया हुआ है।
और ये कहाँ कहाँ तक जाता है, हमारे मांसपेशियों तक जाता है, ऑर्गन्स तक जाता है, स्किन तक जाता है। इसीलिए कभी भी हमको चोट लगता है तो उसका इंफॉर्मेशन ब्रेन को चला जाता है, और ब्रेन को जाता है, उसके बाद वो रिएक्ट करता है, आपको पेन फील होता है कि दर्द हो रहा है चोट लग गया तो, है ना। और जिस समय ये नहीं पहुंच पाता है हमारे ब्रेन तक, उस समय हम दर्द नहीं फील करते हैं। जैसे एनेस्थीसिया दिया जाता है ना, किसी को ऑपरेशन किया गया पैर का तो उसको एनेस्थीसिया दिया जाएगा, है ना। किसी का दांत निकालना है सपोज किसी को, तो क्या हो, एनेस्थीसिया दिया जाता है। और एनेस्थीसिया जब दिया जाता है तो उसके अंतर्गत हमारा ब्रेन तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण हम दर्द को फील नहीं करते हैं, और ये बाद में हमको पता चलता है कि हमें दर्द हो रहा है, राइट। तो हम लोगों ने तंत्रिका तंत्र के बारे में देखा, है ना, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा, जिसके अंतर्गत सीएनएस के बारे में पढ़ा, ब्रेन के बारे में पढ़ा, स्पाइनल कॉर्ड, पीएनएस, एएनएस, सभी पार्ट को देखिए। एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलता है। साथ ही इसका बेसिक नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, है ना, कि हमारे पास ब्रेन है, ब्रेन कैसे काम करता है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, थैलेमस क्या होता है, सेरिबेलम का क्या काम है, सेरिब्रम का क्या काम है। तो ये सारा चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था। आज हम लोग पढ़े हैं पीएनएस एंड एएनएस के बारे में। तो आज भर इतना ही, और इस तरह आपका हो जाता है तंत्रिका तंत्र खत्म। अगले वीडियो में एक दूसरे टॉपिक के साथ हम फिर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।